चलिए समझे। अंक कितने होते हैं देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप बोलेंगे कि संख्या क्या चीज अंकों का अंकों के समूह अंकों के समूह को क्या बोलते हैं संख्या संख्या कहते है ना। ठीक तो देखिएगा अंकों के समूह मतलब इसमें से अगर दो ठो अंक हम ऐसे लिख दें इसको संख्या बोलते हैं कि नहीं 10 को बोलते हैं। अगर मैं 2 3 4 तीन अंक को एक साथ लिख दिए समूह बना कि नहीं अंक का इसको कितना पढ़ते हैं 234 पढ़ते हैं कि नहीं 2 3 5 0। देखिए इसी में से है 2 3 5 0 अंक का समूह बनके इसको क्या बोलती है तो दिक्कत है नहीं। अब आएंगे संख्या के प्रकार क्या संख्या के प्रकार बोल दिए या संख्या का नाम बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहला प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं है ना। तो बताइए गिनती की संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। कोई दिक्कत है मोबाइल में मत देखिए मोबाइल में देखिएगा तो फिर इधर छूट जाएगा है वीडियो चल रहा है ना ब्लैक हो गया होगा देखेंगे समय बढ़ रहा है ना छोड़ दीजिए उसको। चलिए आइए पूर्ण संख्या कौन संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जो जीरो से शुरू हो और गिनती की संख्या में जीरो शामिल हो जाए जीरो हो जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो आप कैसे उदाहरण दीजिएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत हुआ कि नहीं होगा आगे आगे कौन हो जाएगा पूर्णांक संख्या। चलिए इसको लिखते हैं पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं धनात्मक संख्या धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ऐसे लिखते हैं ना ऋणात्मक संख्या तथा जीरो तथा शून्य लिख देते हैं शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं संख्या है ना। नोट पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। देखा कि नहीं देखिए ये संख्या रेखा हुआ बड़े होंगे आप
बीच में 0, इधर +1 +2 +3, कहाँ तक? अनंत तक। इधर -1 हुआ कि नहीं है? 0 से इधर हो गया धनात्मक, जिसको लिखते हैं +VE, पढ़ते हैं है ना? पढ़ते क्या है +VE को? धनात्मक। 0 के बाएं तरफ को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? -VE। -VE पॉजिटिव का नाम सुने? पॉजिटिव, POSITIVE, इसको लास्ट का VE ले लेते हैं। और निगेटिव में भी तो लास्ट में VE होता है, इसलिए VE में प्लस है तो धनात्मक और माइनस है तो ऋणात्मक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? अब थोड़ा सा बात देखिए, छोटा मोटा संख्या, ये तो टाइप हो गया ना, टाइप हुआ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। छोटा मोटा इसी में देख लीजिए आप, सम संख्या जानते होंगे? सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाजित कर जाए, जो 2 से कटे, है ना? जो 2 से कटे। ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, हो जाएगा ना? जो 2 से कटेगा उसको सम संख्या। तो बताइए स्टार्ट कहां से होगा? 2 से 4 6 8 10 जाएगा कि नहीं? अनंत तक जाएगा कि नहीं? अब आइए दूसरा, विषम संख्या। कौन सा संख्या? विषम संख्या। इसका क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। उदाहरण बताइए। 1 3 5 7 होगा कि नहीं होगा? इसको उतारेंगे कि मिटा दें? मिटा दें। सबको लिखे हैं? जो नहीं लिखे वो लिखे। अब आप सब लोग लिखे, है ना? एक बार लिखे तो क्या हुआ? जितने बार हम लिखेंगे उतने बार, हम भी तो लिखे थे, हम कैसे लिख देंगे? है ना? सुंदर लग रहा था, लिखे। रहेगा ना? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या में 0 शामिल हो गया, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और 0 पूर्णांक कहेंगे। फिर सम संख्या 2 से कटने वाले को, विषम 2 से नहीं कटने वाले को। कौन सा संख्या हो गया आपका? प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ये तीन ही संख्या होती है और तीन ही संख्या में से निकालकर प्राकृतिक में से 2 से कटने वाला निकाल दिए और 2 से नहीं कटने वाला निकाल दिए, उसको सम और विषम बोल दिए। हो गया ना? और आप संख्या पढ़ रहे कौन सा? भाज्य और अभाज्य पढ़े थे? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से 2 से 1 से और 1 वैसी से संख्या जो सिर्फ 1 से एक तथा स्वयं से कटे भाज्य संख्या है ना? एक स्वयं तथा अन्य स्वयं तथा संख्याओं से कटे, अन्य संख्याओं से कटे। एक था। अब इसके साथ साथ हम लिखेंगे अभाज्य भी जोड़ देंगे। इसका उदाहरण दोनों के साथ लेंगे ना। अभाज्य संख्या
किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य बोलते हैं। वैसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से कटे, है ना? यहाँ से एक हटा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वैसी संख्या जो एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से कटे, वैसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से कटे। तो बताइए, एक उदाहरण ले लेते हैं हम नीचे। संख्या तो स्टार्ट हो गया एक से, कुछ लेते हैं, ठीक है? और आगे संख्या ले लेते हैं, हम गौर से देखिएगा। पहले अभाज्य लेते हैं, है ना? अभाज्य संख्या बोलता है, देखिए बाबू, अभाज्य संख्या बोलता है वैसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से कटे, किसी और संख्या से नहीं कटे, ठीक है? इसका अर्थ यह है, अगर किसी और संख्या से कट रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ एक से और स्वयं से, ठीक है ना? काटने वाला की संख्या क्या होना चाहिए? दो को मिनिमम होना चाहिए। दो को से अगर कम भी हुआ तो अभाज्य नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? तो कितना चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम दो एक होना चाहिए। दो संख्या, दोनों दो में से क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए और दूसरा स्वयं होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए, इसको काटने वाला तो मात्र एक ही न है, एक है, ये होगा नहीं। काटने वाला की संख्या कितना होना चाहिए? दो ठो, तब कहलाएगा। सिर्फ दो ठो तब अभाज्य, दो से ज्यादा तो भाज्य। बस समझ में आ रहा है? आसान से पकड़ना है। अब दो को देखिए, दो है ना संख्या, ये दोनों से कटेगा, एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा ना। एक चीज जरूर यहाँ लिखिएगा, लिखा देंगे, सभी संख्याएं खुद एवं एक एवं स्वयं से कटती है। कोई भी संख्या हो, एक से और खुद से कटेगा ही कटेगा। 50 का टेबल में नहीं कटेगा, एक से नहीं कटेगा, कटेगा। अच्छा याद हुआ, प्रत्येक संख्या एक तथा स्वयं से कटती है ना? तो 3 है, 3 को काटने वाला कौन कौन? एक और 3। अब 4 को काटने वाला एक और 4 तो होगा, लेकिन 2 से भी कटता है, ये तो नहीं होगा ना, अभाज्य तो नहीं होगा। 5 को काटने वाला कौन कौन? एक और 5। और 6 के काटने वाला कौन कौन? 1 6 2 3। हुआ कि नहीं? अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? एक और स्वयं। एक स्वयं हुआ कि नहीं? स्टार्ट कहां से हुआ? दो से। दो के बाद कौन? 3। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? 7 है कि नहीं? 8 होगा? नहीं। 9 होगा? नहीं। 1 3 9 एक से और 9 स्वयं से के अलावा 3 से कट जा रहा है कि नहीं? तो अलावा कटना चाहिए इसमें, नहीं। 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर कौन होगा? 11। बात समझ पा रहे हैं? अगर और लिखना चाहे तो लिख देते, 13 17 19 23 29 31 डॉट डॉट डॉट। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ इसका देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है? वैसी संख्या जो एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से कटे। कोई दिक्कत नहीं, मतलब काटने वाला की संख्या मिनिमम 3 को तो होना ही चाहिए। 3 को से ज्यादा हो चलेगा, 3 को से कम नहीं होना चाहिए, है ना? अगर भाज्य का बात करें तो वैसी संख्या जो 3 को से जरूर कटे, एक से कटे, स्वयं से कटे, एक और कोई से कटे, ठीक है? तो देखिए तो ये कोशिश करके, एक तो एक से कट रहा है तो नहीं होगा, ये तो अभाज्य था, अभाज्य 4 होगा, 1 4 2 काटने वाला की संख्या क्या होगा? 3 को। तो कहां से स्टार्ट हुआ? 4 से। 6 होगा कि नहीं? 8 होगा कि नहीं? 9 10 12 15। सम संख्या नहीं लिख रहे हैं, 14 16 18 20 नहीं करना है। 15 हुआ, 16 18 20 हुआ कि नहीं हुआ? हैं? कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए,
दोनों से। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे, अगर लिखने के लिए आएगा तो जो किसी से भी नहीं कट रहा है वह अभाज्य है। किसी से कट रहा है, सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, है कि नहीं? अभाज्य संख्या अपने एक के अलावा किसी और से कट रहा है। देखिए 1 और 4 को छोड़ देंगे तो 2 से कट रहा है कि नहीं? 1 और 6 को छोड़ देंगे तो 2 और 3 से कट रहा है कि नहीं? 1 और 8 को छोड़ देंगे तो 2 और 4 से कट रहा है कि नहीं? किसी अन्य से कट रहा है तो उसको हम लेंगे अभाज्य संख्या। सिर्फ अपने से कट रहा है उसको अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट है ना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का नाम बताइए। 2। हाँ, सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। पूरे अभाज्य संख्या में एक ही संख्या सम है, कौन है वो? 2। बाकी बस 2 से सम किसको बोलते हैं? 2 से कटने वाला। तो इसमें दिख रहा है कोई? बस इसके अलावा, इसीलिए बोले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन? 2। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन? इसका बड़ा सम भाज्य संख्या बता सकते हैं क्या? नहीं ना, कहां तक जा रहा है? इसमें तो भाज्य बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये सम बार बार आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तो हम बड़ा सम भाज्य संख्या बता सकते हैं? नहीं, छोटी बता सकते हैं। स्टार्ट कहां से है? 4। ये दोनों तो याद करना ही है। इसके अलावा आपको इस पर जरूर ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। आप बार बार एक को ले लेते हैं, अभाज्य जैसे आएगा पहले 1 लिख देते हैं, है ना? तो गौर से याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या 2 से, अभाज्य संख्या 4 से। ठीक, आइए एक चीज और लिख देते हैं। सभी संख्याएं एक तथा स्वयं से कटती है। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लीजिए कॉपी में, है ना? चलिए अब आते हैं किस पे? मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q सकता है जहां Q बराबर 0 ना हो। ठीक है ना? ठीक है, P और Q कोई पूर्णांक। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे किस रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर 0 ना हो। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो आप
आप देखेंगे 2/3 देख पा रहे हैं ना, तो P और Q के फॉर्म में है कि नहीं? नहीं है। तो बोलेंगे कि P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है कि नहीं? एक बात बताइए, इस 2 को परिमेय संख्या बोल सकते कि नहीं? बोल सकते हैं। सभी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है। एक किया हुआ तो P कितना हो गया? 2, Q कितना हो गया? 1। एक बात बताइए, -2 को परिमेय संख्या बोल सकते कि नहीं? बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है P और Q कोई पूर्णांक है। 2/3 नहीं लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। तो हम लिए उदाहरण के तौर पर P/Q के रूप में बोल रहे हैं ना, तो 2/3 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? Q 0 है? नहीं है। Q 0 है? नहीं है। बताइएगा, -2 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात बताइए, ये पहला हो गया। दूसरा, एक पाई होता है और एक 22/7 होता है कि नहीं? होता है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और 22/7 परिमेय संख्या। ये बताए थे आप लोग को। पाई का मान लिखवाए थे क्या? हैं? कितना लिखवाए थे बताइए जल्दी। दिखाइए जल्दी, लिखा हुआ है 3.141 और इसका होता है 3.142 है। और लिखा हुआ है आगे चल के कभी नहीं होगा। तो देख लीजिए आप, एक तो अप्रोक्स मान इतना होता है, ठीक है ना? तो ये जो पाई का वैल्यू है कभी भी डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद रुकता नहीं है, जाते रहता है और भी रिपीटेशन नहीं होते रहता है। 1 4 1 2 3 5 5 6 7 8 बढ़ते जा रहा है। जब तक भागा देते चलेंगे तब तक जाते रह रहा है, ठीक है। लेकिन 22/7 को 7 से 22 में अगर भागा दीजिएगा तो दशमलव के कुछ अंक के बाद आपका भागा पूरा पूरी हो जाएगा, ठीक है ना? पूरा पूरी भागा चल जा रहा है तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप बताइए, 2.5 को P/Q के रूप में नहीं लिखने पाइएगा? दशमलव को उड़ाइए, नीचे 10 लिखाइएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 है। तो वैसे दशमलव संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर P/Q में लिख सकते हैं तो उस संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मालूम ही नहीं कि दशमलव का कितना अंक है। दशमलव के बाद कई गो अंक है, जा रहा है तो जा रहा है तो जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आगे आप पढ़ते रहेंगे कि पाई के जगह पे 22/7 ले लो, तो पाई के जगह पे 22/7 लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। आप देख पा रहे हैं दोनों एप्रोक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 3.1414, इसमें 1 इसमें 2, एकदम करीब है कि नहीं? 0.8 और 0.9 बोलिए एप्रोक्स बराबर है? 0.9 बोल दिया और 1 बोल दिए तो 0.1 लेन देन तो कुछ नहीं है, बोलिए एप्रोक्स बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मान जो है ना करीब करीब बराबर होता है, इसलिए पाई की जगह पे क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अब बोलेगा पाई बराबर 22/7 होता है क्या? नहीं। पाई का मान देखिए और 22/7 का मान देखिए, इसमें से बड़ा किसका है? अब बड़ा कैसे देते? अंक से 3 3 1 1 4 4 1 और 2, एक छोटा है कि नहीं दूसरे? तो पाई का मान 22/7 से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है? इतना सारा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? इधर देखते हैं, अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? आ रहा है समझ में अच्छे तरह से कि कंफ्यूज अच्छे से ना बोलना है, नहीं आएगा तो पूछेंगे। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल इतना नंबर इकट्ठा आप नाम नहीं सुने होंगे ना, जितना नंबर पढ़ लिए नहीं। किसको बोलते हैं बताइए? वैसी संख्या जो रूट का वर्गमूल ना निकले। वैसी संख्या जो m के रूप का हो, m के रूप का हो, है ना? जहां m कोई पूर्ण वर्ग ना हो, है ना? पूर्ण वर्ग ना हो गया। वर्ग करने का मतलब समझ रहे ना? चार दो का वर्ग है कि नहीं? 9 3 का वर्ग है कि नहीं? तो अगर हम रूट के अंदर 9 रखेंगे तो इसको अपरिमेय बोलेंगे। ये तो 3 है, ये तो परिमेय संख्या है, इसको 3/1 को परिमेय संख्या बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 2 2 3 5 7 8 का वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। 10 का वर्गमूल निकलता है? 11 का? मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? है कि रूट के अंदर रहे जिसका वर्गमूल ना निकले वैसी संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए एक चीज तो पकड़ लीजिए, अपरिमेय संख्या रूट में रहेगा, उसका वर्ग अगर नहीं निकलेगा तो उसी संख्या को अपरिमेय बोलते हैं। और कोई तरीका है क्या पहचानने का? है कैसे? नहीं, √2 का मान जानते हैं? √2 का मान 1.414। आगे भी रहता है। किसका मान है? √2 का। अभी क्या बताए थे? पाई का मान दशमलव के निश्चित अंक तक रुकता ही नहीं, जाते रहता है, भाग जाते हैं, भाग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। रूट को भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 2 का, तो दशमलव के अंक कहीं ना कहीं भी नहीं रुकेगा, अनंत तक आपका भागा जाते रहेगा। तो √3 का वैल्यू कितना रखता है? 1 कितना होता है? देख लीजिएगा, 0.732 साइड होता है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और एक संख्या बचता है लास्ट। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? वैसी संख्या जो रूट के रूप का हो, रूट के अंदर हो। रूट के अंदर है कि नहीं? तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा देखिए, अब कोई भी जैसे कि आप करेंगे किसको, हम आपको देंगे, एक बात समझिएगा, अगर दशमलव के कुछ अंक तक भागा पूरी चल गया तो परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद जा रहा है तो किसी भी संख्या से, कभी 4 से, कभी 5 से, कभी 3 से, कभी 2 से जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा, मतलब इनफाइनाइट तक भागा होगा, तो वैसी संख्या ठीक है ना? कभी भी मोबाइल में कैलकुलेटर है या 2 का वर्गमूल सीखे होंगे 8वां क्लास में, वर्गमूल निकाल के देखिएगा, जाते रहेगा। तो आप पढ़े होंगे, सर बोलते होंगे कि अधिकतम 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक भागा दीजिए, बाकी बात रुक जाइए। कहे बोले थे तो भागो जाते रहेगा, उसको तो पूरा करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा सुनिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा में बोल सकते हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या आएगा कि नहीं? आएगा। पूर्ण आएगा कि नहीं? पूर्णांक आएगा कि नहीं? सम विषम भाज्य अभाज्य सब आएगा कि नहीं? अब उसमें थोड़ा अपरिमेय ऐड कर दी तो सब आ गया कि नहीं? तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, सम हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, ठीक है ना, या अपरिमेय हो, सब संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। उदाहरण कुछ लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, सब है कि नहीं है? पूर्णांक के अंदर देखे थे माइनस ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक के अंदर धनात्मक देखे थे, परिमेय में देखे थे, प्राकृतिक में देखे थे, सब है कि नहीं? जीरो भी है कि नहीं? जीरो भी है नहीं, कोई दिक्कत? तो ये वाला बता दीजिए, है ना? लास्ट, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज आप लोग का, है ना? कहाँ रखें मिटाने को? मिटा दें? चलिए, किताब है सबके पास? हैं? चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 में कुछ नहीं है, आप लोग टोटल आंसर आप बताइए, है ना? कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, और Q बराबर 0 है। इसका आंसर आप नहीं कर सकते हैं, बताइए आप। क्वेश्चन पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे क्या? हाँ, कंप्लीट हो गया यहाँ तक का आंसर। क्यों? 0 को 0/1 नहीं लिख सकते हैं? 0 कहाँ नहीं होना चाहिए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हुआ तो उसको परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। अच्छा बताइएगा, 0/1 बराबर कितना? 0। लेकिन 1/0 बराबर? गलत, गलत, इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। बताया थे, बोला जाता है। एक पहाड़ा पड़ता है नीचे वाला का, जैसे लिखा रहता है 4/2, तो 2 का पहाड़ा पड़ता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। इसका पहाड़ा पड़ेगा, 1 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 1 गुना 0 तो 0 आएगा कि नहीं? ये तो कंप्लीट हो गया। 0 का पहाड़ा पढ़े तो कभी 1 आएगा नहीं, तो जिसका पहाड़ा पढ़ने पे नहीं आएगा उसका क्या होगा आंसर? कोई दिक्कत? अगर हर में 0 हो तो उसका आंसर अपरिभाषित, ऊपर 0 हो तो आंसर 0। ठीक है,
है, ये दोनों छाप लेंगे कॉपी में। आगे रखिए, क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो लो लिख दिए, हो गया खत्म, आंसर कंप्लीट हुआ। बस इतना ही बोल रहा था। हाँ, P और Q पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक नहीं है, P बराबर 0 Q बराबर 1, बात खत्म। ऐसे में चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या? नॉन होती है कि नहीं? होती है। तो 3 और 4 दिया है, 3 यहाँ और 4 यहाँ, इसके बीच में क्या लिखना है? 6 लिखना है कि नहीं? अच्छा बात बताइए, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? 2.5 नहीं बोलेंगे? दशमलव उड़ा के, बशर्ते यही ध्यान देना है कि दशमलव के बाद अंक सीमित तक है ना, 4 अंक तक हो, 5 अंक तक हो, 100 अंक तक हो, लेकिन रुक जाए। अगर रुक जाए कहीं ना कहीं जाके तो वो परिमेय संख्या, तो हम इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो गया? तो 5 हुआ कि नहीं? 6 हुआ कि नहीं है? तो 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में 3.1 2 3 4 5 6 बात खत्म। कोई दिक्कत? आइए तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना? देखिए, अब ये दे दिया आपको बटा वाला, तो जितना बोलेगा ओकरा में 1 बढ़ा के दोनों में गुना करना है। बात समझ में? अगर 5 को बोलेगा तो 6, ठीक है? अगर 5 बोला है तो 6 से गुना करेंगे, 6 से बोलेगा 7 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3/5 6 से गुना कर दिए, दोनों ऊपर नीचे दोनों में, है ना? तो 3 छक 18, 6 बचे 30, 4/5 में 6 से 6 चौका 6 बचे 30, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा 18/30 हो गया, उसके बाद 19 बटा को कितना हो जाएगा सर? यहाँ देखिए, 2 ठो बटा वाला भिन्न है, 2 परिमेय संख्या है, जितना पूछेगा परिमेय संख्या, 5 पूछा 6 से गुना करेंगे, 6 पूछता 7 से गुना करते, 3 को पूछता 4 से गुना करते, ठीक है? तो 5 पूछा था तो 6 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है? 3 छक 18, 6 बचे 30, 4 छक 24, 6 बचे 30, कोई दिक्कत है? नहीं है। 18 बटा हुआ ना 30, यहाँ पे कितना हो गया? ये तो मेरा परिमेय संख्या जो दिया गया है। अब देखिए आगे क्या लिख सकते हो? 19/30 लिख सकते हैं, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट में 24/30, 24/30 क्या हो गया? 5 को हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको उतारिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, भाई वाला लिख दीजिए ना। 0 बटा संख्या, कोई भी संख्या हो, है ना? तो 0 और संख्या बटा 0 हो तो अपरिभाषित, बात समझे? हाँ, चलिए इसको उतारिए।
बना के आइएगा। किताब है, नीचे दिए गए कथन सत्य है और असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक नहीं, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक संख्या होती है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सब प्रत्येक संख्या नहीं होती है ना। ये तीन क्वेश्चन था। सब पहला में हुआ सत्य, असत्य, हाँ तो लिख देंगे। जैसे कि आपको बोला प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, तो 2 को तो पूर्ण है, 2 परिमेय भी है, पूर्ण भी है कि नहीं है। लेकिन 2/3 पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे 2/3 एक परिमेय संख्या है, ना कि पूर्ण संख्या है। हो गया होगा, हो गया। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे कल इसी समय में। कि जिसका किताब है ले लीजिए।